जय श्री कृष्णा मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आज समाज में कैसे कैसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। समाज में जहाँ मतलब कुछ कह नहीं सकते अपन। कल आपने न्यूज़ दिन भर चली, एक दिल्ली में एक लड़की को दिन दहाड़े सभी के सामने चाकुओं से मारा, पत्थर से कुछ लाते मारी, मतलब पैर से मारा उसको, मतलब सबके लोग देखते रहे, किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। ये समाज किस दिशा में जा रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले लोग होते थे, कुछ भी होता था एक दूसरे को बचाने के लिए दौड़ जाते थे। कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा, किसी कोई मार रहा, तत्काल लोग सहायता के लिए पहुंच जाते थे। लेकिन आज कोई किसी को मार रहा है, चाकुओं से मारा उसको, सबसे पहले उस लड़की को, दिल्ली की बात है, और फिर इसके बाद में उसको पत्थर से कुचला। वीडियो आपने देखा होगा, सभी न्यूज़ चैनल्स पर उसको दिखाया गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति, वहाँ इतने सारे लोग आते जाते हुए दिखाई दे रहे थे, कोई भी उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसको उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। इस समाज की ऐसी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। ये कारण है हमारी एजुकेशन सिस्टम का। एजुकेशन सही से नहीं मिल पा रही लोगों को, संस्कार सही से नहीं मिल पा रहे। एक इसके जिम्मेदार एक कानून भी है हमारा। कई लोग इस वजह से इस प्रकार की मतलब कोई किसी का मार रहा है, पीट रहा है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें बचाने इसलिए भी नहीं जाते कि उनको फांसा दिया जाता है उसके बीच में। कानून इतना मतलब क्या बोले अब आपसे, इस कानून की वजह से कानून इतना बिगड़ा, मतलब क्या बताएं। एक कानून का एक डर होता है लोगों को, क्योंकि लोगों के साथ ऐसा हो चुका होता है, वो देख करके नहीं जाता। मान लो कि कोई बच्चा था ही वहाँ पे, हो सकता तो रिस्क लेकर भी जाता, और उसी केस में कहीं उसको भी लपेटे में ले लिया जाता। बार बार उसको बुलाते, ये करवाते, भैया तू था यहाँ पे, इस प्रकार से बहुत सारी प्रकार से मतलब कानून भी उसको खींचता है उन व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं ये भी होता है। एजुकेशन सिस्टम, इसलिए कि एजुकेशन इतने बेकार तरीके, संस्कार वगैरह एजुकेशन में हमारे में है ही नहीं कहीं से कहीं तक। पहले गुरुकुलों में पढ़ाते थे अच्छे से, संस्कार दिए जाते थे। आज के माता पिता भी ऐसे ही होते जा रहे हैं, तो कोई किसी को बचाने जाता ही नहीं है। कल की जो घटना है, और इसके पहले भी आपने देखा होगा पालघर, कई घटनाएं हैं। पालघर में तो पुलिस भी वहाँ साथ थी। पालघर के मुंबई महाराष्ट्र में जो पालघर स्थान है शायद, तो वहाँ पर कुछ संतों को भी दिन दहाड़े मारा गया था, पीटा गया था, उनकी डेथ हो गई थी, और वो पुलिस के सामने। इतनी बड़ी भीड़ थी, लेकिन उनको नहीं बचाया गया। ये कैसा सिस्टम होता जा रहा है। कोई अगर सच के लिए आवाज़ भी उठाए तो उसको उल्टा मतलब फंसा दिया जाता है, उसको। सच के लिए क्या कर रहे हो व्यक्ति, मतलब परेशान है, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो भी जाता है तो उसको मार दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है। कई ऐसी घटनाएं आती है, और मैं तो कहता हूँ कि ये जो ऐसे लोग हैं विधर्मियों, अब विधर्मी से आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। उनसे दूर, जितना हो सके उनसे सावधान रहा जाए। एक हमारे मतलब जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब जब से, मतलब कहने का मतलब, जब अंग्रेज़ों के बाद जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो उनकी जो सिस्टम यहाँ छोड़ के गए, तब से मतलब सत्यानाश कर दिया अपने इंडिया के कल्चर का, संस्कृति का, धर्म का। जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे, मुग़ल वगैरह, ठीक है ना, जो, तो इन लोगों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इसके बाद में एक पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे यहाँ जन्म लिया, वैसी फैलती जा रही है।
जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर ने तो सब कुछ बिगाड़ के रख दिया, मिटा के रख दिया टोटली। अब अधिकतर लड़कियों के साथ जो घटनाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं मतलब एक प्रकार से इसमें एजुकेशन सिस्टम और धर्म के विरुद्ध आचरण, संस्कृति के विरुद्ध जाकर एक स्वतंत्रता का एक वो लेकर कि लड़कियों को स्वतंत्र रखना चाहिए उन्हें, तो इस प्रकार से भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा विधर्मी लोग उठा रहे हैं और उनके साथ ये हत्या वगैरह आदि उनके साथ उनका दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है ना। उनके साथ दोस्ती की जाती है, दोस्ती करने के बाद उनको फंसा दिया जाता है शादी में, आदि प्रकार से उनको किया जाता है। उसके बाद किसी प्रकार का विरोध होता है तो उनकी हत्याएं कर दी जाती है। तो ये समाज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नाटक तो ख़त्म होना ही चाहिए और लड़कियों को और लड़कों को दोनों को किसी प्रकार से ज़्यादा मतलब छूट नहीं देनी चाहिए जितना हो सके। मेरा तो सजेशन यही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लड़कियों को, दोनों को ही, लड़कियों लड़कों दोनों को किसी प्रकार से ज़्यादा छूट ना दें। ध्यान रखें बिल्कुल 100% 100% आप अपने बालक बालिकाओं का पूरा ध्यान रखें, उन पर नज़र रखें, कुछ गलत तो नहीं हो रहा उनके साथ या ये गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे एक यही कहना चाहता हूँ कि समाज में जितना हो सके सुधार हो और एक दूसरे के सहायता के लिए लोग आए, लेकिन कोई भी नहीं दिखाता। क्योंकि कल की घटना को देखकर तो बहुत ही मन विक्षिप्त सा मेरा हुआ, क्योंकि वहाँ पे लोग देख रहे हैं, वो विधर्मी वो व्यक्ति था, साहिल नाम का कोई व्यक्ति था, वो उसको चाकुओं से मार रहा, उसको चाकुओं से लोग देख रहे हैं उसको आते जाते हुए, और फिर उसने पत्थर से मारा। चाहते तो लोग वैसे चाहते तो वहाँ पर बहुत सारे दूर से भी उसको भगा सकते थे, मतलब पत्थर ईंटें रखी थी वहाँ पर, दूर से उसको मारते सारे मिलकर भी तो उस लड़की को बचाया जा सकता था, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि वहाँ अगर मान लो कोई व्यक्ति वहाँ पास में जाने से डर रहा है, ठीक है ना, कि पास में जाएगा तो ये हम में चाकू लगा देगा या कुछ ऐसे जो कुछ भी, लेकिन दूर से भी वो सभी लोग अगर कलेक्ट हो जाते तो डर एक ऐसी चीज़ होती कहीं ना कहीं वो उसको छोड़ के भाग सकता था, लेकिन उसके किसी ने भी मतलब मेरे सामने मुझे नहीं लगा कि किसी ने हिम्मत दिखाई हो। अगर वो पत्थर पड़े थे वहाँ पर, अगर वो पत्थर उठा के भी उस व्यक्ति को मारते तो वो भाग सकता था और उस लड़की की जान बचाई जा सकती थी। तो एक ये है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग पता नहीं कैसी मानसिकता के होते जा रहे हैं, कोई भी आगे नहीं आता। अच्छे कामों में तो कोई आगे जब और अदर समाज के लिए अच्छे काम होते उसमें ही आगे नहीं आते। ये तो एक ऐसा काम था, मैंने अनुभव भी किया है, मेरे साथ भी हुआ ऐसा कि मतलब कोई भी अच्छे कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ता, सब अपने रोटी सेकने का कार्य करता है कि अपना अच्छा हो, कोई कुछ नहीं, ऐसा चलता। तो समाज में मित्रों सुधार होना चाहिए, अच्छा माहौल बनना चाहिए, ऐसा मेरा सभी से निवेदन आग्रह है कि संस्कार सुशिक्षा बच्चों को दी जाए, समाज में फैलाई जाए, जिससे कि अच्छा माहौल बने और इस प्रकार की घटनाएं ना हो। और एक लास्ट में ये कि इन विधर्मियों को जितना से दूर रहा जाए और साथ ही साथ सावधान रहा जाए, अपने बालिकाओं को इनसे दूर रखा जाए। ज़्यादा फ्रेंडशिप करने की जरूरत नहीं, फ्रेंकली होने की इनके साथ ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता मुझे लगता है। लेकिन फिर भी अब मैं ही बोलूँ सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन जितना हो सके जितनी घटनाएं देखने को मिल रही है उस हिसाब से मैं ये अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा हूँ। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।